قلب الله 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 منها وطاني صاب الله 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 فهو أقوى نفسي حقا الله 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 والدعاء المستجاب الله 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 وهو الله يستطاب الله 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 حبذا لك الجناب الله 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 وهو हमारी गुफ्तगू खुदा शनासी, जहान शनासी और इंसान शनासी के मुताबिक होगी। पहली चीज़ खुदा शनासी। खुदा शनासी यानी अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह की पहचान मुख्तलिफ ज़ावियों से। फिर चूँकि अल्लाह ताला ने कायनात खल्क़ की है और उस कायनात में से जो अशरफुल मखलूक़ात है जिसका नाम इंसान है उसको खल्क़ किया है, तो इस हवाले से पूरे यानी खुदा व मा सिवल्लाह को अगर हम मौज़ूआत में समेटना चाहें तो ये तीन मौज़ूआत हैं: खुदा, जहान यानी कायनात और इंसान। इंसान इस वजह से कि इंसान सबसे अशरफ मखलूक़ात है और इंसान खलीफतुल्लाह है, ज़मीन पे अल्लाह ताला का खलीफा है। तो इस वजह से चूँकि इंसान का ताल्लुक़ रब, जहान और खुदा से है, तो इस वजह से ये पूरी की पूरी बहस खुदा व मा सिवल्लाह के मुताल्लिक़ इन तीन मौज़ूआत पे मुश्तमिल होगी: खुदा, जहान और इंसान। सबसे पहले चीज़ खुदा शनासी, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान। अब इस पूरी तीन मौज़ूआत को समझने के लिए उरफ़ा ने एक इस्तिलाह बयान किया है जो आरिफ लोग हैं, जिनमें मुहिद्दीन इब्न अरबी सर फहरिस्त हैं और उनके अलावा बाकी जितने उरफ़ा आए हैं उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है इस पूरे खुदा व मा सिवल्लाह को समझने के लिए, हज़रात खम्स की। हज़रात खम्स, हज़रात का मतलब हुजूर, हाजिर होना किसी का। खम्स यानी पांच, यानी हज़रात यानी हुजूर। किसका हुजूर? अल्लाह का हुजूर। किसमें हुजूर? पांच में हुजूर। तो अल्लाह ताला का हुजूर और उस ज़ात का हाजिर होना पांच चीज़ों में। वो पांच क्या हैं? चूँकि खुदा, जहान, इंसान, इसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, तो चूँकि हम आगे दो अभी हमारे लेक्चर होंगे तो इन तीन मौज़ूआत को हम मुकम्मल करेंगे: खुदा शनासी, जहान शनासी, इंसान शनासी। हज़रात खम्स में है एक अल्लाह ताला की अपनी ज़ात है, उस ज़ात में उरफ़ा ने दो चीज़ें बयान की हैं, दो ज़ात के मर्तबे हैं। उसको एक ख़ास इब्न अरबी ने नाम दिया है। सबसे पहले क्योंकि अल्लाह ताला जब अपनी ज़ात के अंदर है, अपनी ज़ात के अंदर, तो वो एक चीज़ है। उसमें उन्होंने एक चीज़ इस्तेमाल किया है अरबी में, अलबत्ता चूँकि वो तअय्युन अव्वल व सानी, ये दो मर्तबे हैं अल्लाह ताला की ज़ात में कि जब अल्लाह अपने आप को अपने अंदर देखना चाहता है तो तअय्युन अव्वल उसको नाम दिया है। अल्लाह अपने आप को अपने अंदर जब देखना चाहता है तो तअय्युन अव्वल है।
और अल्लाह जब गैर में अपने आप को देखना चाहे तो उसे ताय्युन सानी कहते हैं, और इसी ताय्युन सानी से कायनात तश्कील पाती है, क्योंकि जब अल्लाह अपने आप को गैर में देखना चाहता है, तो जो हदीस कुदसी भी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन अहबब्तु अन उरफ, खलक़तुका या मोहम्मद, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं चाहा तो मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने ऐ मोहम्मद तुझे पैदा किया, जब मैंने खल्क़ पैदा किया। तो तख्लीक ताय्युन सानी से आगे तख्लीक है। जब तख्लीक होती है तो तख्लीक में सबसे पहले आलमे जो खल्क़ होता है उसे आलमे अक़ल कहते हैं, या आलमे अरवाह भी कहते हैं, आलमे अक़ल या आलमे अरवाह। ताय्युन सानी के बाद देखें, अल्लाह अपने आप को अपने अंदर देखता है ताय्युन अव्वल, गैर में जब देखना चाहता है ताय्युन सानी, अब गैर में देखना चाहता है तो अब गैर आगे खल्क़ करता है गैर को, तो वो आलम अक़ल तश्कील पाता है। वो गैर पहला आलम अक़ल है, यानी खल्क़ का तख्लीक का पहला मरला आलम अक़ल है, जहाँ से तख्लीक इस मरहले के बाद ताय्युन सानी के बाद तख्लीक शुरू होती है। तख्लीक का पहला मर्तबा आलम अक़ल है। अलबत्ता इसके लिए इस्तिलाहात और अफ़ाल ने और भी बयान किए हैं, जला, इस्तिजला, बहुत सारी इस्तिलाहात इसमें इब्न अरबी ने जिसे और अफ़ाल, तो एक इरफानी इस्तिलाहात हैं जो इंशाअल्लाह उसको हम इंशाअल्लाह इरफान में पढ़ेंगे। लेकिन जो खुलासा जो चीज़ जिक्र करना ज़रूरी है वो यही मेन इस्तिलाह है, ताय्युन अव्वल व ताय्युन सानी। ज़ात के दो मर्तबे हैं, ज़ात के दो मर्तबे हैं, दो जिहतें हैं ज़ात के अंदर, एक अपने आप को अपने अंदर देखना और यह है कि अपने आप को गैर में देखना, अपने आप को गैर में देखना। अब गैर में देखना है तो आलम अक़ल तश्कील पाता है, आलम अक़ल को आलम अरवाह में, ये दूसरा हजरत। फिर तीसरी चीज, आलम अक़ल के बाद आलम मिसाल शुरू होता है। आलम मिसाल का मतलब है आलम मिसाल, जिसे हम आलम बरज़ख भी कहते हैं। आलम अक़ल, आलम मिसाल, इसको हम आगे इंशाअल्लाह जहां शनासी में की मैं वज़ाहत करूंगा कि आलम अक़ल में क्या है और आलम अक़ल है क्या, आलम मिसाल है क्या और आलम मिसाल में क्या है। ये जहां शनासी में ना इंशाअल्लाह हम इसे जिक्र करेंगे। ये तीसरा हजरत, हमारी पास हजरात खम्स, जो इसका मैंने मानी भी जिक्र कर दिया, हजरात यानी हुजूर, अल्लाह का हुजूर इन पांच में, अल्लाह का हुजूर पांच में एक ही है। तो ये वो अलग चीज है, और जो मेरे अंदर है वो मेरी जात के साथ मरबूत है, मेरी जात से जुदा नहीं है। आलम अक़ल ये फर्क हो जाता है, तो देखें जात, ये आगे बहस करेंगे कि ये और अफा का क्या नजरिया है, दूसरों का क्या है, फलासफा का क्या है, इनके बारे में कि जुदा हैं नहीं हैं, ये अगली बहस है। लेकिन ये दो जो है ना, ये ज़ात के मर्तबे हैं, ये ज़ात के मर्तबे हैं। यहाँ अभी खुदा की बात हो रही है, ताय्युन अव्वल ताय्युन सानी में। मरहला तख्लीक में आलम अक़ल आता है, वहाँ तख्लीक नहीं है ताय्युन अव्वल और ताय्युन सानी में। तख्लीक का पहला मर्तबा आलम अक़ल है, पहला मरहला आलम अक़ल है। ये अनक्रिएटेड अब ये क्रिएटेड है ना, पहला द क्रिएटेड स्पिरिट, द क्रिएटेड इंटेलेक्ट, वो जो हमने आर्किटेक्चर में बात की, और उसके बियॉन्ड अनक्रिएटेड है, जो बियॉन्ड द डोम है, वो ताय्युन अव्वल और सानी। अब इसके बाद आलम मिसाल शुरू होता है। आलम मिसाल यानी आलम मिसाल का मर्तबा उससे थोड़ा
कम है आलम अकल से, जिसे हम आलम बरज़ख भी कहते हैं। आलम बरज़ख कुरान में है ना, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, हमारे बाद एक बरज़ख है ता क़यामत। बरज़ख यानी क़यामत, और मौत यानी इस दुनिया से जाने के बाद का जो दरमियानी फासला है उसको बरज़ख कहते हैं। बरज़ख का माना भी फासला, दो चीज़ों के दरमियान जो चीज़ फासला होती है उसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख पुल, ये पुल है मेरे और आपके दरमियान पुल, तो ये वास्ता है, आपके और मेरे दरमियान पुल वास्ता है, बरज़ख पुल को कहते हैं। इसे क्यों बरज़ख कहा जाता है? क्योंकि आलम मिसाल ये वास्ता है आलम मादा और आलम अक़ल के दरमियान। आलम अक़ल और आलम मादा के दरमियान आलम मिसाल एक वास्ता है, फासला, जैसे वास्ता फासला। अच्छा, ये अभी हम ऊपर से जब तख्लीक हो रही है, इसको कहते हैं फलासफा की इस्तिलाह में सैर नुज़ूली। जब नुज़ूल हो रहा है, नुज़ूल ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं नुज़ूल। मैं जब नीचे उतरता हूँ ये नुज़ूल है। जब नीचे से सीढ़ी के नीचे होता हूँ, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आता हूँ, इसे कहते हैं इस्तिलाह में सऊद, स्वाद से सऊद, सऊद, नुज़ूल और सऊद। नुज़ूल जैसे नुज़ूल कुरान ऊपर से नीचे, नुज़ूल बारिश, ठीक है, नुज़ूल मतर, बारिश का नाजिल होना, तो बारिश ऊपर से नीचे आती है। नुज़ूल ऊपर से नीचे, सऊद नीचे से ऊपर। अब अभी हमारी गुफ्तगू नुज़ूली हो रही है। जब खुदा ने कायनात को खल्क़ किया तो सबसे पहले आलम अक़ल को खल्क़ किया, आलम अक़ल के बाद आलम मिसाल, आलम मिसाल के बाद आलम मादा। कौन आलम मादा? यानी यही आलम जिसमें हम रह रहे हैं। इसे फलासफा आलम बहुत सारे इसके नाम भी देते हैं, और भी आलम तबीयत कहते हैं, आलम नासूत कहते हैं, आलम तबीयत, आलम नासूत भी कहते हैं, नासूत, बहुत सारे ना इसके नाम दिए गए फलासफा और अफा ने अपने इस्तिलाहात में। पांचवा हजरत है हजरत इंसान कामिल। इंसान कामिल, इंसान कामिल, इंसान कामिल, इसी आलम मादा में इंसान कामिल। इंसान कामिल को हजरत जामे भी कहते हैं, यानी इस्तिलाह है, बाद में इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा। इंसान कामिल ये पांचवा हजरत है। अब यहीं से समझे ताय्युन अव्वल, आलम ताय्युन सानी, आलम आक़िल, आलम साल, आलम मादा, इंसान कामिल, सारी कायनात यहाँ पे इसके अंदर पूरा माँ से बंधा है इसमें। तो जब हम कहते हैं हज़रात खम्स, यानी अल्लाह का हुजूर इन सब में, अल्लाह इन सब में हुजूर है। यहीं से आगे कि अल्लाह ताला की जो खुदा शनासी है, वहदत वजूद का नज़रिया, यहीं से फिर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। यानी अल्लाह का हुजूर, जब अल्लाह ने तख्लीक किया कायनात को, तो हर मर्तबे, हर मरले में अल्लाह ताला की ज़ात, खुद अल्लाह ताला हुजूर रखता है। अब उसका हुजूर कैसा है? हुजूर, खुदा तो एक मुतलक और उसमें सारे कमालात हैं, लेकिन अब हुजूर को, अगर खुदा के हुजूर को देखना है तो वो सामने जो चीज़ है उसकी काबिलियत, सलाहियत और इस्तिताअत को देखना पड़ेगा, कि जितना उसके अंदर काबिलियत होगी उतना ही उसकी ज़ात उसमें हाजिर होगी। जितना ही
उस शय में काबिलियत होगी, उतना ही वो ज़ात उसमें हाजिर होगी। मसलन एक शीशा मेरे सामने, एक छोटा शीशा है, मेरा अक्स उसमें एक और तरह का होगा। एक बड़ा ला के रख दे, एक साफ शीशा रखेंगे, एक और तरीके से होगा। थोड़ा सा मैला या थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना दाग दबे पड़े हों, वहां मेरी सूरत किसी और तरीके से दिखाई देगी। तो जितनी जितनी उस शय के अंदर सलाहियत होगी, उतना ही उस ज़ात का हुजूर होगा। ज़ात रब की रब हुजूर, अल्लाह हुजूर, अल्लाह की बात हो रही है। हुजूर हक, इसको औरफा हुजूर हक इससे ताबीर करते हैं। और इंसान कामिल, इंसान में कहा है कि इंसान को परफेक्ट मैन जैसे कहते हैं। इंसान कामिल में यानी जो इस आलम को देखकर जितना हुजूर कामिल अल्लाह का इंसान कामिल में हुआ है, हुजूर कामिल इंसान। अब ये इंसान कामिल जब तख्लीक हुई तो वहां सबसे पहले भी कहा गया कि जैसे कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरी हकीकत को खल्क़ किया, मेरे नूर को खल्क़ किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अच्छा, ये बस इंशाअल्लाह इंसान कामिल में हम पढ़ेंगे कि जब इंसान शनासी। तो अल्लाह का हुजूर इन सारे मराहिल में, अब आलम अक़ल में और तरह का हुजूर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो सलाहियत, जितनी सलाहियत होगी वैसे ही हुजूर होगा। अच्छा, आलम मिसाल, चूँकि आलम मिसाल का दर्जा थोड़ा कम है आलम अक़ल से, तो इस वजह से अल्लाह ताला का हुजूर भी वैसे ही होगा उसमें। अब आलम मादा सबसे पाइन दर्जे का, कमतरीन दर्जे का आलम आलम मादा है, तो अल्लाह का हुजूर भी आलम मादा में वैसा ही होगा। और चूंकि इंसान कामिल, क्यों हम कहते हैं कि हुजूर कामिल है उसका, इस वजह से कि इंसान कामिल में इतनी इस्तेदाद और सलाहियत है कि वो आलम मादा, मिसाल और आलम अक़ल को भी क्रॉस कर जाता है। आलम अक़ल, आलम मादा में रहकर आलम मिसाल, आलम अक़ल, इन सब को क्रॉस जब करता है तो उस मरने पे पहुंचता है कि लौ दनो तो अनमुलतल्लाह तरफ तो अल्लाह के जब शब मेराज जिब्रील ने कहा कि लौ दनो तो अनमुलतल्लाह तरफ तो, मैं थोड़ा सा ज़रा बार भी आगे मैं नहीं जा सकता, करीब हुआ तो मेरे पार जल जाएंगे, लिहाजा वहां से आगे फिर पैगंबर की ज़ात आगे गई, वहाँ जिब्रील का नहीं जा सके। तो चूंकि इंसान कामिल में हुजूर कामिल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ठीक है, सैर नुज़ूली में पहला दर्जा आलम अक़ल का है ऊपर से, तो दरमियान में आलम मिसाल बरज़ख भी पड़ता है। अब जब हम इस आलम में आए हैं, यहाँ से जब फिर वापस जाना है तो भी यहीं से फिर आगे हमें जाना पड़ेगा। आलम मादा में इंसान, मौत आती है, मौत के बाद बरज़ख है, बरज़ख के फिर बाद उसी खुदा से आखिर मुलाकात होनी है। अब एक सैर नुज़ूली, फिर सैर सऊदी, ऊपर से नीचे आया है, नीचे से फिर ऊपर अल्लाह की तरफ जाना है। तो ये वही कंसेप्ट है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये है कि हम, हमारी गुफ्तगू जो होगी ये, क्योंकि पहला मरला खुदा का है, खुदा शनासी, फिर ये आलम अक़ल, मिसाल, मादा, जहान शनासी, इंसान कामिल से इंसान शनासी होगी। मेरे ख्याल में अब आगे जो बहस हम करेंगे तो आसानी होगी कि हमने कहाँ से जाना, किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो मैं, हाँ ये अच्छा आपने कहा। किसी को कुछ पूछना हो, ये तारुफ खत्म हुआ है अभी, बहुत ही उम्दा, पूरा आपने नक्शा खींच दिया अगले 3 लेक्चर्स का। नक्शा जब न खींचा जाए तो इतनी यानी नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या आगे हमने करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है।
खुदा शनासी। अब खुदा शनासी में देखें, कुछ जो मुतकल्लिमीन हैं उनका एक कंसेप्ट था, थियोलॉजियंस हैं, हाँ जी, अहले कलाम वाले। पहले कलाम वाले। कुछ लोग फलासफा हैं और कुछ उलफा हैं। हर एक अलग-अलग, चूंकि निगाह अलग-अलग है, हर एक ने एक जाविये से अल्लाह को देखा है, तो इस वजह से नजरियात में भी फर्क है। मुतकल्लिमीन खुदा की शनाख्त जैसे एक खुदा है, एक हम हैं, एक कायनात है, यानी जैसे तीन चीजें पड़ी हो ना, एक इधर पड़ी है, दूसरी उधर, तीसरी उधर, कोई दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, बस एक चीज ने खल कर दिया, उधर चली गई, दूसरी उधर चली गई, दरमियान में कोई वास्ता ही नहीं है। एक मुतकल्लिमीन का एक जो कंसेप्ट खुदा के बारे में, फिर दलीलें भी इसी तरीके से। फिर जब खुदा के वो साबित करते हैं तो ऐसे ही बुरहाने नाज़्म लेके आ रहे हैं जी, वो सत ही है जो खुदा की आशनाई होती है। उसमें कहते हैं जी मसलन हम देख रहे हैं कायनात है, लोग हैं, कायनात है, ये है, तो ज़ाहिर है जब कायनात है तो कोई कायनात को बनाने वाला होगा। तो इस तरीके से जो है ना वो, लेकिन कोई रब्त दरमियान में नहीं है कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को खल्क किया है तो अब अल्लाह ताला को हम कैसे, हमारा रब्त कैसे अल्लाह ताला से है, नहीं है, दरमियान में फासला है, क्या है। मसलन अल्लाह की ज़ात एक ऊपर बैठी है, हमें खल्क कर दिया, तो अब जो भी कहना हुआ तो ऊपर से एक फरमान सादिर किया, नीचे सारी चीज़ हो गई, आया ये चीज़ है या कुछ और है। तो मुतकल्लिमीन के जो तकरीबन जो उनकी फिक्र थी सतही सी, वो इसी तरीके से थी। अच्छा, कुछ फलासफा में भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने वजूद के ऊपर जब गुफ्तगू की है तो उसमें ये कहा है कि वजूदात के कायल हुए हैं कि कसीर वजूद हैं, बहुत सारे वजूद, कोई आपस में रब्त नहीं है, बिखरे हुए हैं, ऐसे जैसे हम 10 लोग बैठे हैं, अलग-अलग वजूद है, तो अलग-अलग कोई आपस में रब्त ही नहीं है, और इन सब को अल्लाह ने बना दिया, खल्क कर दिया है, तख्लीक हो गई है। लेकिन फिर फलासफा में जो गहरी नज़र रखने वाले थे, जैसे अबू अली सीना, मुल्ला सदराय, इन लोगों ने फिर एक और तरीके से अल्लाह ताला की बारे में गुफ्तगू की, और बुरहान, जिसको दलील सिद्दीकीन का नाम दिया इब्न सीना ने, कि ये सिद्दीकीन लोगों की दलील यही है, यानी सच्चे लोगों की। और फिर उनके बाद जो भी फलासफा आया है उसी बुरहान सिद्दीकीन, यानी दलील जो थी, बुरहान कहते हैं दलील, अकली दलील को बुरहान कहते हैं, सिद्दीकीन। इसमें फिर कुछ लोगों ने इजाफा किया, कुछ ने कम किया, इसी दलील को आगे लेके दूसरे फलासफा चले, लेकिन सब ने इस दलील को नाम दिया दलील बुरहान सिद्दीकीन, सच्चे लोगों। अंबिया हुए जी, अंबिया, ये हिकमत से कहते हैं कि मुराद वमा कुरान में है ना, हिकमत ऊतियल हिकमत कुरान में, जिनको भी ये मिले। फिर उनमें इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने आके बहस की कि नहीं, कसीर मौजूदात नहीं है, हम कसीर नहीं है, हम सारे एक हैं, हमारा वजूद एक है, खुदा व बास से वल्लाह का वजूद एक है। वजूद यानी इंग्लिश में एग्जिस्टेंस। अच्छा, उस माने ये वजूद, तो उन्होंने कहा कि ये वजूद, हम सारे के सारे वजूद हैं, लेकिन एक वजूद है। जब एक है तो जब हम कहेंगे कि सब एक हैं, तो एक का मतलब यह कोई जुदाई नहीं है हमें। अच्छा, आगे हम देखते हैं जुदाई है, लेकिन वो जुदाई हमारी जाती नहीं है। इसको फिर उन्होंने नाम दिया, ये आरजी चीज़ें जो हैं, अवारिज हैं, हमारी जो सिफात, हमारे अहवाल। मसलन कोई किसी का इंसान, जब इंसानों को देखते हैं मुख्तलिफ अवारिज हैं, मसलन एक पढ़ा लिखा है, दूसरा जाहिल है, एक मसलन डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, एक काला है, एक गोरा है, एक मसलन जो है ना लंबे काद वाला है, एक छोटे का, ये सारे के सारे इंसान की ज़ात में ये चीज़ें दखील नहीं है। इंसान की ज़ात में ये ज़ात से बाहर चीज़ें हैं। तो हमारा जो इख्तिलाफ हो गया वो एक ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है,
एक मुशख्खसात, इसको नाम दिया उन्होंने अरबी में, इनके जो क्या कहते हैं इस्तिलाहात है ना, वो अली सीना की जैसे इशारात में या वो उसमें आशिफा में या मुल्ला सदरा ने असफार में मुशख्खसात का नाम दिया है। या अवारिस, ये अवारिस सिफात होगी, सिफात हो गई। सिफात भी नहीं कह, सिफात बाज को ज़ाहिरी है कि जो ज़ाहिरी, ये सिफात भी को भी कहा जाता है और दूसरी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। मतलब ये इंसान की सिफत नहीं है काला होना या गोरा होना, ये सिफत वो है कि जो मसलन मैं आलिम हूँ, जाहिर हूँ, ये मेरी सिफत है। अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस जो है इंसान का काला या गोरा, वो सिफत नहीं है। जी जी, यानी सिफत भी आ जाती है इसमें, अवारिस में वो भी आ जाती है, यानी दोनों को शामिल है। तो मुशख्खसात अवारिस पसंद जो है ना, वो ये सारे के सारे, ये तो फकत इंसानों की बात हो रही है ना, न फकत इंसान बल्कि आलम अक़ल, आलम मिसाल, सब में वो वजूद है, एक वजूद है। उन्होंने कहा कि एक वजूद है। ये मिसाल दी एक खत जैसे देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मसलन एक वजूद है, सारे का सारा वजूद है। अब जितनी भी तख्लीकात हुई हैं, ये कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन वो वजूद जो है ना हर मर्तबे में मौजूद है। देखें, ये पूरे का पूरा खत मैंने लकीर खींची है, ये लकीर हर उसमें है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे आलम अक़ल कह दें, यहाँ पे मिसाल कह दें, यहाँ पे मादा कह दें, यहाँ पे इंसान कह दें, यहाँ पे मसलन हैवान कह दें, जमादार नबात, जो भी जितने भी माँ से वल्ला सारी चीजें ले आए, ये सारी की सारी इन सब में वो वजूद मौजूद है। वो अल्लाह ताला की जात हुजूर है, वो वाहिद है वजूद, वो वजूद सब में मौजूद है। क्योंकि चीजें हैं ना, एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसमें एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्ट करती है ना, वो जो उसमें एग्जिस्टेंस है उसको कह रहे हैं वो वजूद। वजूद मतलब होना। जी जी, इसको आम लफ्जों में ऐसे कुछ बयान किया, उसको इस्तेलाह उसके लिए बीइंग मेरे ख्याल में करते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी, उसको करते हैं, एग्जिस्टेंस को बीइंग के माने भी कहते हैं जो है कहना। बीइंग जब कहेंगे मेरे ख्याल में एग्जिस्टेंस थोड़ा उससे किसी चीज का होने की बात हो रही है। जी जी, होने की। अब उसका होना किसी ना किसी तरह होने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा होना तो खुदा का है। अब इस पे हम खोलेंगे मेरे ख्याल जी। तो इन्होंने आके कहा कि नहीं, सारे का सारा वजूद है। अच्छा, वजूद है। अब यहाँ पे फिर बहस शुरू हो गई कि वजूद है सारा, ये एक है, ये एक है या वजूद वाहिद है, एक है या ये कसीर है, ज्यादा है, ये कसरत है। कहते हैं कसरत है या वहदत है। अब जो कसरत के कायल थे उनका ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये सारे के सारे कसरत है। सही। इन्होंने कहा कि नहीं, वजूद कसीर नहीं है। कसीर इस माना में कि ये एक अलग वजूद है, ये अलग, इस तरह नहीं है। कसीर हैं, लेकिन कसीर हैं इसी वहदत में कसरत है। वजूद वाहिद है, उसके ये मर्तबे है ना, ये कसीर है। एक आलम अक़ल है, एक मिसाल है, एक मादा है, सारे के सारे सब वजूद है, लेकिन उसी वजूद के ये सारे के सारे मर्तबे हैं। जैसे एक दरख्त होता है, उसके बहुत से पत्ते होते हैं। जी जी जी, तो होता तो सारे ही दरख्त ही है। दरख्त है, हाँ जी। ऐसे मिसाल दी जा सकती सर, आप वहदतुल वजूद के लिए हम इसके यहाँ कह सकते हैं कि ये वहदतुल वजूद की बात हो रही है। जी, ये पूछ रही है क्या ये वहदतुल वजूद की बात हो रही है? ये अब हम उसी तरफ जा रहे हैं, अभी वहदतुल वजूद को हम छेड़ने जा रहे हैं। मैं उसी को समझाना चाह रहा हूँ। उससे पहले जो लोग बहस करते थे, अभी मैं फलासफा पे हूँ, फिर अभी वहदतुल वजूद पे आता हूँ। यानी बास कहते हैं वजूद वाहिद है, कसीर है, लेकिन जो वहदत के कायल है ना, वो भी कहते हैं कि वहदत में कसरत है। वो कसरत
कि वो भी कायल है कि वजूद वाहिद है लेकिन उसके मर्तबे हैं। एक मर्तबा इंसान है, एक हैवान है, एक आलम अकल है। मैं मिसाल देता हूँ, वो मिसाल देते हैं, नूर की मिसाल है। अब 10 दर्जे का भी नूर है, लाइट। 20 दर्जे का भी नूर सबको कहेंगे, 50वें दर्जे का, 100 दर्जे का, सबको नूर कहेंगे। लेकिन 10 वाला भी नूर है, 20 वाला भी, 40 वाला भी नूर है, लेकिन वो सारे के सारे हैं भी कसीर। 20 वाला 10 वाला नहीं है, 10 वाला 20 वाला नहीं है, लेकिन सबको नूर कहेंगे। सब रोशनी, ये मसलन नूर है, ठीक है। अब सब नूर है लेकिन इन नूर में वहदत है। सब नूर है, नूर में वाहिद है, दर्जे में कसीर है। कोई 10 दर्जे का है, कोई 20 दर्जे का है, कोई 30 दर्जे का है, कोई 50 दर्जे का। ये नजरिया है मुल्ला सदरा का। वो कहते हैं कि वजूद वाहिद है, वजूद वाहिद है, उसके मर्तबे कसीर है। वजूद वाहिद, उसके मर्तबे कसीर है। ये मुल्ला सदरा का नजरिया है कि वजूद वाहिद, मर्तबे कसीर है। अल्लाह का वजूद है, बाकी सारे के सारे उसी वजूद के मर्तबे हैं। सबको वजूद कहेंगे, मुझे भी वजूद, मैं भी वजूद हूँ। मलाइका भी, आलम अरवाह वाले भी वजूद हैं, आलम मिसाल वाले भी वजूद हैं, आलम मादा वाले भी वजूद हैं, सब वजूद हैं। ये नजरिया मुल्ला सदरा जो ऐसे फलसफी थे कि जो ज्यादा इब्न अरबी के वहदतुल वजूद से मुतासिर थे, उनके इस नजरिए की बुनियाद ही इब्न अरबी का नजरिया वहदतुल वजूद वाला, ये उसके बहुत करीब है। ये अभी मैं फर्क बयान करता हूँ, तो थोड़ा सा फर्क है। अब इनके नजदीक भी वहदत है, वहदतुल वजूद के ये भी कायल है, लेकिन ये कहते हैं वहदत में कसरत है। जैसे नूर वाली मिसाल दी है, वजूद वाहिद है लेकिन वहदत में कसरत है। ठीक है। दूसरा नजरिया हम यहाँ पे इब्न अरबी का वहदत वजूद वाला, वो फरमाते हैं वजूद वाहिद है, वाहिद, और उसका एक ही मर्तबा है, और वो ज़ात हक ताला है। फर्क समझ में आ गया? इब्न अरबी भी यही फरमाते हैं कि वजूद वाहिद है, वजूद वाहिद है, कोई मर्तबे नहीं है उसके, वजूद के कोई मर्तबे नहीं है, एक ही मर्तबा है। वजूद यानी हक ताला, अल्लाह ताला, बस किस अल्लाह ताला के अलावा कोई वजूद नहीं है। मुल्ला सदरा जी कहते हैं सारे अल्लाह ताला भी वजूद है, दूसरे भी वजूद। अल्लाह का वजूद थोड़ा आला दर्जे का है, यानी सबसे आला दर्जे का है, बाकी कमतर दर्जे का है। मुल्ला सदरा का ये नजरिया था। लेकिन इब्न अरबी के नजदीक नहीं, वजूद वाहिद है, उसका कोई मर्तबा नहीं है, और वजूद हक ताला है, वजूद यानी हक ताला। इनके में जो वो सेगमेंटेड नहीं है, एक ही है, एक ही है जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब वजूद जब एक है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वजूद यानी अल्लाह ताला, ये बाकी क्या है? ये तो हम देख रहे हैं सब कसरत है, इसको क्या कहेंगे? तो इसमें वो फरमाते हैं कसरत को मैं भी कबूल करता हूँ, कसरत है, लेकिन ये कसरत वजूद में नहीं है, वजूद कसीर नहीं है, बल्कि इसी वजूद की ये वजूद है, इसके ये साए हैं, तजलियात है, इसके साया या तजलियात हैं। ये वही बात होगी नहीं, थोड़े एक है कि आईने में अक्स देख रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन मतलब भी हो गया, और मगर वही है, बट थोड़ा फर्क। देखिए उनको वजूद कहेंगे, इधर पहले उसमें सारे वजूद हैं,
इसमें कोई वजूद नहीं। ये जो अव्वल से आखिर तक है, ये अव्वल से आखिर तक ये फकत खुदा है, खुदा है अव्वल से आखिर तक, अव्वल से आखिर तक सब खुदा है। लेकिन खुदा मा से वल्ला सब में, सब के अंदर हुजूर है अल्लाह ताला का। लेकिन किस तरह हुजूर है, जितना उस शय के अंदर काबिलियत, इस्तेदाद, सलाहियत पाई जाती है उतना ही ज़हूर है अल्लाह का, उतना ही हुजूर है। ये इनकी बात हो रही है। जी जी जी, यानी फकत वजूद खुदा है, बाकी ये कसरत क्या, ये तजल्लियात हैं, उसके साए हैं, हम साया देख रहे हैं, खूबियां, उसके जलवे, जलवे, उसकी जलवे तजल्लियात वजूद नहीं है। जैसे मैं मिसाल देते हैं खुद साया की सहब साया से, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरा एक साया है। अब साया अलहदा चीज है, मैं अलहदा हूँ, इसको कहते हैं साहिबा साया व साहिब साया। मैं साहिब साया हूँ, मेरा एक साया है। अब वो उसकी अपनी हकीकत है, उसे हम साया कहते हैं, लेकिन वो साया मुझसे जुदा ही नहीं है, मेरी वजह से वो साया है, मेरा ही साया है, लेकिन वो मैं नहीं। ये इब्न अरबी का है, इब्न अरबी, ये वाहदत वजूद। आईने का भी तो यही बात है ना जी, आईने का भी यही, कि वो जो दिख रहा है उसकी हकीकत कुछ नहीं है, जी, मगर जो हकीकत है वो उस हकीकी वजूद हकीकी की ही है। जी, इसकी तजल्ली है। तजल्ली के से कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिफ्लेक्शन। यस, हाँ जी। ये मुल्ला सदरा के फलसफे किस तरह डिफरेंट है? वो भी तो ये कह रहे थे वो कह रहे हैं आईना ये तो क्या अलग वजूद नहीं है? है, आईना अलग नहीं है, वो भी वजूद नहीं है। वो वजूद में कह रहे थे, आईने वो वजूद में, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कसरत है ना, वजूद में नहीं है, तजल्लियात कसीर है, साए ज्यादा है, वजूद ज्यादा नहीं है, वजूद की जो साए है ना वो ज्यादा है। इसमें कोई पुरानी आयत से भी वो करते हैं इसकी, और वो अभी मैं जी मिसाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो आपने नूर का बताया है, किसी में 10% है, किसी में 40% है, ये अल्लाह ने कर दिया हुआ है कि इंसान की अपनी है कि अच्छाई करे या बुराई करे, उसकी अपनी है उसमें जी लमिया के लिए होगी। लेकिन इस पे फिर बहस करेंगे इंशाल्लाह का, कल उसमें हम गुफ्तगू करेंगे अगले हफ्ते जो फलसफा अखलाक में ना, इसी का गुफ्तगू करेंगे, जो अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर अखलाकियात है। वो फाजिल साहब का एक और कोर्स हो रहा है, तो संडे को उसका जी जी लेक्चर है, कल उसका वो है कल बल्कि। लेकिन ये ना, ये हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला साया व साहिब साया व साया, सही हो गया, मुल्ला सदरा के नजदीक वो साया भी वजूद है, सारे वजूद है, सही हो गया। इनके नजदीक नहीं, साया वजूद नहीं है, मैं नहीं हूँ साया द्वारा, वो एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूँ। 20 मिनट है। अच्छा ठीक है। इसमें एक मिसाल, मैं मिसाल देता हूँ, देखें इसकी जो दलीलें। एक मिसाल तो ये साया साहिब साया वाली होगी। दूसरी मिसाल कहते हैं कि समुंदर है और उसकी मौजें हैं, मौज की अपनी अलग हकीकत है, समुंदर की अलग हकीकत है, लेकिन मौजें समुंदर से जुदा भी नहीं है और समुंदर भी नहीं है। मौजें समुंदर से जुदा भी नहीं है और समुंदर भी नहीं है। वो तू मन शुदी मन तू शुदा, तू दीगरी मन दीगर, तू मन शुदी मन तू शुदम है, लेकिन उसी तू मन शुदी मन तू शुदम में तू दीगरी मन दीगर फर्क भी है कि मौज की अपनी हकीकत है, समुंदर की अपनी हकीकत है, लेकिन मौज समुंदर से जुदा नहीं है, लेकिन समुंदर भी नहीं है। लिहाजा ये एक मिसाल ये ज्यादा मिसाल यही देते हैं, इसकी तमसील वाहदतुल वजूद की समुंदर और उसकी अमवाज मौजें, उससे ताबीर करते हैं कि लिहाजा सब में, यानी जितनी भी माँ से वल्ला है वो खुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। माँ से वल्ला खुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। लिहाजा हम जिस जगह भी है ना, ऐनमा हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, हुवा कुरान में है, हुवा माअकुम माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। इसको कहते हैं फलसफा कहते हैं मय्यत यानी हमराही। ये हमराही की किस्में कहते हैं ये हमराही वजूदी,
माइयत वजूदी अरबी में इस तरह कि वजूदन हम एक ही हैं, हुआ माअकुम ऐनमा तकुन, उसकी माइयत वजूदी है हमारे साथ। लिहाजा हम यानी जहाँ भी हैं हर लहजे में हम अपने आप को खुदा से जुदा कर ही नहीं सकते। उसकी ज़ात हमारे अंदर मौजूद है, उसकी ज़ात ये नहीं कह सकते। लिहाजा इसी वजह से जो हमारा यानी हमारा जो कंट्रोल है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कुल रूह हो मिन अम्र रब्बी, जो ही इंसान के अंदर रूह को खल किया तो आदम को कहा, मलाइका को कहा कि सजदा करें। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, वो रूह डायरेक्ट ऊपर से उसका जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसको अपने उसमें लिया हुआ है कुदरत में। जो ही ऐसे खींचेगा खत्म, एक लहजा भी वो गाफिल हो जाए पूरी माँ से वाला नेस्तो नाबूद हो जाए। यानी हम जिस लहजा में अभी इस लहजा में जो यहाँ बैठे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम असल अपने अंदर सारे वो उसकी ज़ात यानी इस वहदतुल वजूद वाले नज़रिए के मुताबिक हुजूर है, उसका लाजमी है। जैसे उरफा कहते हैं आलम महज़र खुदा है, आलम महज़र, हम खुदा के हुजूर में, आलम हम वक्त खुदा के हुजूर में। पर जब खुदा के हुजूर में है तो उसमें कहते हैं कि नबायद, फारसी में इनकी है नबायद महज़र खुदा मासियत खुदा शबा, खुदा के हुजूर में खुदा की मासियत नहीं होनी चाहिए, नाफरमानी, क्योंकि हम हर वक्त उसके हुजूर में इसलिए गलती नहीं करनी चाहिए। जी जी। या जैसे वो अलम या अलम बिअन अल्लाह यरा, कुरान में है ना, अलम या अलम बिअन अल्लाह यरा, मतलब इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है। बिअन अल्लाह यरा, ये रोयत खुदा की जो है ना रोयत। इसी तरीके से और भी बहुत सारे, या खुदा हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, तो बहुत क्लियर है। तो अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, ज़ाहिर भी वही है, बातिन भी वही है। ज़ाहिर बातिन है, बातिन ज़ाहिर है। और वो क्या है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वाले, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वाले, कुल्लु शै'इन हालिकुन इल्ला वजहा, मतलब सब चीजें नेस्तो नाबूद होने वाली हैं सिवाय ज़ात खुदा के। ऐनमा वो है ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, ये बहुत क्लियर है। भी ये बहुत क्लियर, इसका मतलब बता दें। ऐनमा तवल्लु, जहाँ भी आप अपना रुख करेंगे, फसम्मा वजहुल्लाह, वजहुल्लाह को पाएंगे, अल्लाह ताला का चेहरा हर जगह खुदा ही खुदा है, जहाँ भी देखोगे वहाँ खुदा का चेहरा है। तो ये तो कुरान ने बता कह दिया जी, इसको समझना, फिर समझना है। उसके लिए समझने के लिए रूहानियत चाहिए, रूहानी यानी इल्मी, ऐसा इल्म। तो इब्न अरबी उस जगह से बोल रहे हैं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, इन आंखों की बात नहीं कर रहे, रूहानी विजदान की बात। तो खुदा यानी हर खुदा का हुजूर हर मा से वल्ला में खुदा का हुजूर है, यानी चूंकि वहदत वजूद के कायल हैं, वजूद वाहिद है और सारे उसके साया या उसकी तजल्लियात। जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा है कि बन दिलबर शक्ल जहान आया, मेरा दिलबर जो है वो जहान की शक्ल में आ गया। बन दिलबर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया। इब्न अरबी से के उस पे चलते थे ना वो सोच। या और मिसाल देते हैं अदद की, अदद एक और बाकी आदाद, कि देखें अदद नामादूद है, जितना आप आदाद को शुमार करते जाएंगे उतना ही अदद आगे चलते जाएंगे, जितने आप नामहदूद है आदाद। लेकिन कहते हैं कि एक का अदद जो है, एक का अदद एक, ठीक है, नंबर 1, बाकी सब आदाद में मौजूद है, जितने भी आदाद हैं वो एक से बनते हैं। अब इस एक अदद का हुजूर तमाम आदाद में है, एक के अलावा जितने आदाद हैं, अब दो कब बनेंगे, जब एक के साथ एक मिलाएंगे तब दो बनेंगे, ठीक है, एक के साथ फिर दो बनाएंगे तो तब तीन बनेंगे,
एक के साथ फिर जब 3 बनाएंगे तो तब 4 बनेंगे। इसी तरीके से आगे जितने भी आदाद आप शुमार करते जाएंगे उन आदाद में अदद एक मौजूद है, एक का अदद सब में है। ये वहादतुल वजूद की एक मिसाल ये भी औरफा देते हैं कि अदद एक यानी वही वहदत सब माँ सिवाय आदाद एक सब में वो अदद एक मौजूद है। एक आरिफ ने इसी तरह आपकी बात से उन्होंने हुरूफ में यही बात लाई। हाँ, हुरूफ में भी कहते हैं कि हुरूफ जो कहते हैं गहरी तरीन जो उसकी मिसाल है वो ये है कि जो इंक है, जो स्याही है जी वो मौजूद है, तो वो हर हर्फ में मौजूद है, हर हर्फ में मौजूद है। बिल्कुल ये लिया है। अदद उसकी हरूफ में से अलिफ की भी मिसाल देते हैं कि जितने हरूफ हैं अलिफ से बनते हैं। वो फिर अलग अलग तरह अलिफ को अगर ऐसे किया जाए तो फलां अदद बनता है, अलिफ को अगर इस तरीके से किया जाए तो फलां, यानी तरह तरह से उन्होंने इसकी बहुत सारी लेकिन इब्न अरबी ने जो फुसूस हिकम में अदद वाली और वो अम्वाज वाली, समुंदर और उसकी अम्वाज। अब अगर सवाल कोई आखिरी, अब वो 5 मिनट। जी तो ये है वहदत वजूद। इसकी कुरान में से तो यही मसलन एक कुरानी आयत ये पेश करते हैं, ज़्यादातर वो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, यानी अव्वल आखिर भी वही है, ज़ाहिर भी वही है, बातिन भी, यानी वो वही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है और किसी चीज की हकीकत नहीं, किसी चीज की सब ने हकीकत है सबकी, लेकिन वो सारी की सारी उसकी तजलियात हैं। वो हकीकत है तजलियात वाली हकीकत। हम तजलियात में हम ये कि तजलियात हैं, हकीकत है इस हवाले से, लेकिन वजूद नहीं है, उस वजूद की तजलियात। तो हर तजली में जितनी पोटेंशियल इस्तेदाद सलाहियत है वो उतना ही उस ज़ात को नुमाया कर सकती है। ये है जो वहदतुल वजूद इब्न अरबी का जो नज़रिया। अब इसकी शनाख्त के बाद कि अल्लाह ताला का हुजूर है तब सब में, और अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को जब एक दफ़ा अपने अंदर मुशाहिदा किया और एक दफ़ा बाहर मुशाहिदा करना चाहता है तो यहाँ से आगे कायनात तश्कील पाती है, तख्लीक का मरहला शुरू हो जाता है कि जो इंशाअल्लाह हम जहान शनासी में। लेकिन अभी इब्तिदाई आपके के लिए यानी ये चीज़ अगर वाज़ेह हो गई है तो आगे समझना आसान हो जाएगा। जी सर, जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अल्लाह ताला का वजूद सिफात का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह खुद ज़ाते कामिल है, और जैसे वो समी है, अलीम है, और उसकी ये सिफ्त अगर उसने इंसान को दी है कि इंसान भी सुन सकता है और जान सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुदा है। इसका ये मतलब है कि ये सिफात उसको अल्लाह की अता करना है, और अल्लाह अपनी ज़ात में मुकम्मल, और उसकी सिफात ऐन ज़ात नहीं है, बल्कि उसकी ज़ात के मज़ाहिर हैं जो अल्लाह की सिफात हैं, और जो कायनात में हम हर जगह उसकी सिफात को जलवा कर देखते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ठीक है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर कलामी में पेश की जाती है, लेकिन हमने जो बयान किया ना ये इरफानी एक चीज़ है, वहदत वजूद। इस्लामी वर्ल्ड व्यू क्या है, उसके मुख्तलिफ पहलू देख रहे हैं, उसके इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन हैं उसमें कैसे क्या क्या रही हैं। तो एक मुतकल्लिमीन रहे हैं जो भी बात कर रहे थे, जो थियोलॉजियंस हैं उन्होंने भी तो खुदा पे सोचा है, फलसफा ने भी सोचा है, और उरफा ने या औलिया अल्लाह ने भी एक्सपीरियंस किया है। तो इन तीनों को दर्जा दिया जाता है इस्लामिक सिस्टम में। तो फिर उन्होंने जो एक्सप्रेस किया, हम समझना चाह रहे हैं कायनात क्या है, ये इंसान के 3 बड़े सवाल हैं, खुदा क्या है, कायनात क्या है, और इंसान क्या है। तो ये हर जो ट्रेडिशन है और नॉन ट्रेडिशन भी है, इनके सवालों पर ही तो मबनी होता है सारा वर्ल्ड, चाहे वो मॉडर्निटी हो चाहे वो ट्रेडिशन हो। जिस तरह फिर हमने वो डेकार्ट वगैरह की पढ़ी थी, अब वही चीजों को हम इस्लामिक एंगल से पढ़ रहे हैं। अब वो उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने रैशनैलिटी के बलबूते पे इन्हीं चीजों का जवाब दिए। हम अब इस्लाम क्या जवाब देते हैं वो तो आप देख चुके हैं मॉडर्निटी वाला पिछले टर्म में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने क्लेरिफाई किया है इसमें कि वजूद के जो
हिस्से नहीं है, वजूद एक ही, ये बड़ी एक कीमती चीज आ रही है। एक तो अक्ली तौर पर भी लाजमी है, मगर फिर जो औलिया अल्लाह है वो उनका एक्सपीरियंस है, फिर कुरान में पूरा एक सिस्टम्स बनते हैं जो हम सब जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इस तहजीब को समझने के लिए, इसकी सोच को, इसके आर्ट को, हर चीज़ में जैसे हम बात करते हैं, चाहे गज़ल ही हो, कुछ भी हो, उसमें पीछे इब्न अरबी की सोच और ये वाली सोच नज़र आती है। इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी का जो कॉन्सेप्ट है कि मोहब्बत असल में एक ही है, बल्कि वो खुदा ही है, मगर वो अगर वो एक छोटे से कप में आएगा तो होगी तो मोहब्बत ही, वो इंसानी मोहब्बत हो जाएगी। हुजूर ने कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत में से 100 में से यानी एक हिस्सा पूरी दुनिया में बांट दिया है, जानवर और ममता, जानवर, हर चीज में जो ये, तो वो वही बात कर रहे हैं ना, जो उन सबको एक भी करती है और कसीर भी कर रही है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। ठीक, थैंक यू। अच्छा फाजिल साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया उस्ताद जी।